Hello students of class 6, good morning. I am Malik sir. I am going to start the revision of expected या probable question answer for half yearly examination. तो इसमें आपको सिलेबस दिया गया है चैप्टर्स, तो जो चैप्टर्स सिलेबस में दिया गया है जिससे प्रश्न आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को मैं रिवाइज कराऊंगा. ठीक है, तो जो एग्जाम होगा उसमें से मल्टीपल चॉइस होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, तो आपको उसमें जवाब देना पड़ेगा. तो उसी हिसाब से हम आपको करवा रहे हैं. तो पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड पहला चैप्टर है रिवीजन में, है ना. तो जो सिलेबस में भी आपका, उससे मैं आपको करवा रहा हूँ. तो इसमें पेज नंबर 18, पेज 18, ठीक है, एमसीक्यू है. ठीक है, वो मैं करवा रहा हूं. तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रिएंट. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रिएंट. तो इसमें न्यूट्रिएंट कौन नहीं है. ऑप्शन है फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स. ठीक है, तो वाटर जो है आपका न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी. फूड मटेरियल्स दैट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ. जो फूड मटेरियल जो ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसके ऊपर हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, तो किस बात को बताता है, किसके प्रेजेंस को बताता है. फैट्स के, प्रोटीन्स के, स्टार्च के या विटामिन के. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्टार्च. ब्लू ब्लैक जब भी हो रहा है तो वो स्टार्च को ही बता रहा है. तीसरा है विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी. यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताने कि इसमें से कौन से फूड आइटम्स है, न्यूट्रिएंट्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है. विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर. तो ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट्स इज द राइट आंसर. इसका भी आंसर सी होगा. फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड. ऐसे फूड जो प्रोटीन उसमें ज्यादा मात्रा में होते हैं उनको क्या कहते हैं. ऑप्शन है एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, न्यूट्रिशियस. तो इसका बी होगा ऑप्शन करेक्ट है, बॉडी बिल्डिंग. राइट. पांचवा है द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज. जो कलर जो है आयोडीन सॉल्यूशन का कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, वायलेट, पर्पल, ब्लू ब्लैक. ठीक है, तो ब्लू ब्लैक. डी इज द राइट आंसर. अब इसके बाद है पेज नंबर 21. ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ. तो बोन्स एंड टीथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ बोन्स और टीथ के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है. ए, बी, सी, डी. तो सी हो गया आंसर, विटामिन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग, दूसरा बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी का जो सबसे अच्छा इसमें जो आपको स्रोत है वो कौन सा है. तो वो है मिल्क, एग यॉल्क, मीट, डी साइट्रस फ्रूट. साइट्रस फ्रूट में आपको नारंगी, मौसमी ये सब आता है, तो वो उसमें काफी विटामिन सी की मात्रा होती है. तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा. आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आयरन क्या है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, प्रोटीन से. तो ये मिनरल होगा. ए इज द करेक्ट आंसर. राइट. अब अगला है फोर्थ, वी शुड ड्रिंक लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. तो 2 और 3 लीटर, 3 और 4 लीटर, 4 और 5 लीटर, 10 और 15 लीटर. तो हमको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, 3 to 4 लीटर पानी पीना चाहिए, या 2 to 3 लीटर. ठीक है, 2 to 3 लीटर इज द करेक्ट आंसर. ए होगा इसका आंसर, 2 to 3 लीटर्स. और फिर पांचवा है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड. अगर बॉडी टिश्यू से पानी का लॉस अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हाइड्रेशन, दूसरा है डिहाइड्रेशन, सी है डिफिशियंसी, डी है इवेपोरेशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डिहाइड्रेशन. ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको याद करना है. ठीक है,
अब चले आइए एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में आपको जो MCQ है ना, वर्कशीट ए, वर्कशीट है ना, क्वेश्चन नंबर ए है ना। यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एनर्जी, इसमें से कौन है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज, बोथ ए एंड बी। इसमें बोथ होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। कार्बोहाइड्रेट्स भी देता है एनर्जी और फैट्स भी देता है। दूसरा है ओबेसिटी इज ड्यू टू एन एक्सेसिव इंटेक ऑफ, ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा किसके कारण से होता है? क्या ज्यादा खाने से होता है? प्रोटीन खाने से, फैट्स खाने से, मिनरल खाने से, विटामिन खाने से। तो बी इज द करेक्ट आंसर, फैट होगा। ठीक है। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स आर सिम्टम्स ऑफ, गम्स जो होते हैं स्पॉन्जी हो जाते हैं स्पंज की तरह, है ना, और ब्लीडिंग उसमें खून वगैरह आते रहते हैं। तो किस बीमारी का सिम्टम्स है? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका बी इज द करेक्ट आंसर, स्कर्वी। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू, अगर बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? पहला रिकेट, दूसरा ग्वाइटर, तीसरा बेरी, डी मरासमस। हाँ, तो इसका ए होगा करेक्ट आंसर, रिकेट्स। पांचवा, विच वन इज सोर्स ऑफ फैट, इसमें से फैट का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन ऑयल, एप्पल, व्हीट, राइस। ए इज द करेक्ट आंसर, ए जो है करेक्ट आंसर है। अब यहां देखिए सर्किल द ऑड वंस, ये भी पूछा जाएगा। जिसमें पहला है आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, आयोडीन है। तो इसमें कौन सा है जो आपको ऑड है, सबसे अलग है? देखिए आयरन, कैल्शियम और आयोडीन क्या है? मिनरल है। अब प्रोटीन क्या है? न्यूट्रिएंट है, एक खास न्यूट्रिएंट है। बल्कि आयरन, कैल्शियम और आयोडीन तीनों मिनरल के कैटेगरी में आता है, जो कि प्रोटीन का एक अलग कैटेगरी है। तो प्रोटीन होगा ऑड वन ऑड। स्कर्वी है, रिकेट्स है, ग्वाइटर है, नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है। स्कर्वी, रिकेट्स, ग्वाइटर। देखिए इसमें तीसरा एनीमिया, ग्वाइटर, टूथ डिके और बेरी है ना। तो एनीमिया, ग्वाइटर और बेरी डिजीज है, टूथ डिके अलग हो गया है ना। तो इसमें सी होगा। अब देखिए सी यहाँ पर जो है उसका, एंड फैट्स प्रोवाइड्स एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स एनर्जी। सेकेंड में इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो लीफी वेजिटेबल्स या फिर एप्पल। 3 इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, तो बेरी इज कॉज्ड। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज नोन एज स्कर्वी, है ना। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ, साइंटिफिक प्रैक्टिकल स्किल है, इसमें से भी आएगा। फूड टर्न्स ब्लू ब्लैक एंड आयोडीन एडेड टू इट contains the presence of starch. C is the right answer. For the protein test, we add copper sulfate, है ना, solution with caustic soda solution. तो copper sulfate होगा। Which of the following food items shows a positive starch test? Butter, rice होगा इसमें, है ना, C। तो ये चैप्टर से यही सब जितना मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया, इन्हीं सब में से आएगा, इस चैप्टर से। बाकी फिर आगे दूसरा चैप्टर जब करेंगे तो उसका बताएंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।